फाउंडेशन सेमेस्टर 2026 के लिए आईबीएस अक्खर ने अनाउंस कर दिया है। एसटीएसपी अभी तक अनाउंस नहीं हुई, तो क्या इस साल अनाउंस नहीं होगी? एनटीएसपी भी आईबीए कराची ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और इनका क्या पॉसिबल सिलेबस हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में जो है वो डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि मैंने आज से कोई 3 महीने पहले बनाई थी। उसके बाद अब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लेजी हूँ मैं यूट्यूब के मामले में, तो हम यहाँ पे जो है वो बड़ा ब्रीफली इन चीज़ों को देखेंगे। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो बस समझ जाओगे, लेकिन अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो फिर वो जाके वीडियो देख लो, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देख लो, अगर दिल करे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले फाउंडेशन को कवर कर लेते हैं। आप सबको पता है फाउंडेशन सेमेस्टर का बेसिक पर्पस यही है कि आपको एडमिशन दिया जाए आईबीएस अक्खर के अंदर रेगुलर प्रोग्राम्स में विदाउट एनी एंट्री टेस्ट, जो कि इनका जून और जुलाई में होना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे 2026 में आईबीएस अक्खर के अंदर वैसे भी एडमिशन लेना है और मैं कोई एंट्री टेस्ट नहीं देना चाहता, तो फिर आपको ये फाउंडेशन सेमेस्टर के थ्रू जाना पड़ेगा। अब ये फाउंडेशन सेमेस्टर आपका मेन कैंपस में भी ऑफर होता है, अगर वहाँ पे पढ़ना है तो वहीं पे अप्लाई करोगे, और सब कैंपसेस में भी हो रहा होता है, अगर वहाँ पे 4 साल जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है तो वहीं पे आप ये अप्लाई करोगे। इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो तो ये आपको जो है वो अपने कैंपस में 4 महीने के लिए एक सेमेस्टर ऑफर करते हैं, जहाँ पे आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईसीटी पढ़ाते हैं। अगर आप वो अच्छे से पास कर लेते हो तो ये आपको अपने 4 साल की जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन देते हैं। तो ये बेसिक जो है वो पर्पस है फाउंडेशन सेमेस्टर का। इसके अंदर एलिजिबल कौन कौन है? जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना इंटरमीडिएट 2025, 24 और 23 में किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। वो बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते जो अभी इंटरमीडिएट में हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है तो वो कवर हो गया। अच्छा जी, ये फाउंडेशन सेमेस्टर का टेस्ट कब होने जा रहा है? तो याद रखो, टेस्ट आपका एक ही किस्म का होता है, आपका एक ही टाइम पे होता है, आपका एक ही पैटर्न पे हो रहा होता है, डिफिकल्टी लेवल भी सेम होती है सब कैंपसेस और मेन कैंपस में। तो आप सिर्फ एक ही जगह अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि मेन में भी कर लूँ, खैरपुर में भी कर लूँ, नहीं, किसी एक जगह पे। तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट होने जा रहा है वो होने जा रहा है 30 नवंबर को, और इसके अंदर अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है आपके पास 20 नवंबर। अब ये फॉर्म कैसे फिल होगा? आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो सखर आईबीए यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन्स, तो वहाँ पे आपके पास फाउंडेशन सेमेस्टर का फॉर्म आ जाएगा। वो फिल करने के बाद आपके पास एक चालान भी जनरेट होगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आप नहीं देने जा रहे हैं। तो उसकी फ़ी है 2500 रुपीज़, जो कि आपको अलाइड बैंक के किसी भी ब्रांच में पे करनी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो आईबीएस अक्खर के साथ अटैच्ड है एसटीएस अलाइड वाली बैंक, वहाँ पे करना है। भाई ज़रूरत नहीं है, किसी भी ब्रांच में कर सकते हो, बस बैंक आपका अलाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया फाउंडेशन सेमेस्टर का। अच्छा जी, क्या बताना था मुझे? टेस्ट पैटर्न। तो भाई टेस्ट का पैटर्न अभी तक आईबीएस अक्खर ने जो है वो ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन इसका टेस्ट पैटर्न यही होने जा रहा है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस। डिफिकल्टी लेवल आईबीएस अक्खर की वैसे टेस्ट की जो है वो हल्की होती है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी मैथ्स आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, या थोड़ा बहुत आइडिया है इन चीज़ों का, तो आप टेस्ट पास कर सकते हो। इस दफ़ा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पिक होंगे मेन कैंपस में फाउंडेशन सेमेस्टर के लिए वो होंगे टॉप 250। तो आपने टॉप 250 में रहना है अगर आपको एडमिशन चाहिए मेन कैंपस के लिए। लास्ट ईयर जो लास्ट सीट गई थी फाउंडेशन की मेन कैंपस में, वो गई थी 63 मार्क्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा मेरिट है। याद रखें, मेरिट यहाँ पे इसलिए हाई जा रहा होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टेस्ट, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बहुत सारे बच्चों को डिपार्टमेंट नहीं मिलता अपनी पसंद का, तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं और मेरिट जो है वो नीचे आ जाता है। फाउंडेशन के टेस्ट में अभी जस्ट शुरुआत है, आपको कोई अपना डिग्री प्रोग्राम नहीं मिला, बल्कि आपको अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए जो है वो प्रिपेयर करवाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे बच्चे जो है वो चांस ले रहे होते हैं, फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उनका वैसे भी उसके ब्याफ पे ही एडमिशन होना होता है अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो इसलिए वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे होते हैं। तो इस वजह से आपका मेरिट जो है वो हाई जा रहा होता है फाउंडेशन में, और इस दफ़ा ज़्यादा हाई जाएगा। जाहिर सी बात है, एमडीकेट जो है वो आईबीएस अक्खर ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो रह जाएंगे, जाहिर सी बात है एमडीकेट में। तो वो अब दूसरा ऑप्शन जो है वो किसी आईटी रिलेटेड फील्ड को ही देखेंगे, तो वो आईबीएस अक्खर को डेफिनेटली प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और प्री मेडिकल के बच्चे जो है वो इन डिपार्टमेंट में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आईबीएस अक्खर के ऊपर ट्रस्ट बन चुका है, तो वो डेफिनेटली इसको जो है वो प्रायोरिटाइज करेंगे, यहाँ पे टेस्ट देना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पे मेरिट हाई दिख सकता है, तो मेहनत करें। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, बस आप जो है वो पढ़ने वाले बनो, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। फी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो भाई अगर आप मेन कैंपस में फाउंडेशन पढ़ोगे तो फी होगी 55,000, और अगर आप किसी सब कैंपस में पढ़ोगे तो फी होगी 35,000। जाहिर सी बात है, सब कैंपसेस में जो है वो रिसोर्सेज की कमी होती है, तो वहाँ पे फ़ी भी कम है।
और यहाँ पे बता दूं, हॉस्टल आईबीएस सक्खर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आपने खुद से मैनेज करना है अपने खर्चे के ऊपर। ये जो आप 55 या 35 दोगे भी उनको, वो जस्ट ट्यूशन फ़ी होती है, फाउंडेशन की फ़ी होती है जो आप वहाँ पे पढ़ोगे। इसमें कोई हॉस्टल वगैरह के चार्जेस आप उनको नहीं दे रहे, तो आप अपने खर्चे पे अपने हिसाब से हॉस्टल मैनेज करोगे। मिल जाएंगे प्राइवेट हॉस्टल्स आपको, गर्ल्स के लिए भी आपको मिल जाएंगे, बॉयज़ के लिए भी मिल जाएंगे। आप सर्च आउट करें, जब आपका टेस्ट पास हो जाए उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। पॉइंट्स वगैरह भी आईबीएस सक्खर की नहीं चलती किसी भी दूसरे सिटी में, जस्ट सक्खर में ही घूम फिर रही होती है, तो पॉइंट्स का भी कोई चक्कर नहीं है। जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का होता है ना कि एक सिटी से दूसरी सिटी से तीसरे सिटी से वो यूनिवर्सिटी तक पॉइंट्स चल रही होती हैं, तो वो वाला सिस्टम आईबीएस सक्खर में नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता भाई। तो ये है फाउंडेशन के बारे में, और कुछ ऐसा तो है ही नहीं जो बता दूं। फाइनल वर्ड्स फाउंडेशन के ऊपर मेरे यही होंगे कि अगर आपने वैसे भी आईबीएस सक्खर के अंदर एडमिशन लेने का प्लान कर लिया है अपने खर्चे के ऊपर, तो फिर तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करो, क्योंकि आगे फिर डायरेक्ट टेस्ट जब होगा 2026 का, लिमिटेड सीट्स हैं, मेरिट्स का चक्कर होगा, आपको हो सकता है अपना डिपार्टमेंट पसंद का ना मिले, तो अच्छा है आप अपने यहाँ पे जो है वो चांसेस बना लो। और ये इतना बुरा नहीं है, मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। आपको यहाँ पे 3-4 महीने मिल जाएंगे अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपको फाउंडेशन सेमेस्टर 2026 के लिए आईबीएस सक्खर के मेन कैंपस में जाना चाहिए। मैं सब कैंपस के लिए रिकमेंड नहीं करता। STHP 2026 जो कि इस साल अनाउंस होना था लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो मैं आपको बड़ा ही सिंपल और सादा करके फैक्ट्स के ऊपर बात बताऊंगा, आप खुद भी अग्री करोगे, कोई गोल गोल करने की कोशिश नहीं करूंगा। भाई आप खुद सोचो कि STHP जो है वो आईबीएस सक्खर की तरफ से इतने सालों से हर साल अनाउंस हो रहा है, और अगर आपको इस साल STHP की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सबसे एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है? भाई आईबीएस सक्खर खुद दे सकता है ना। और अगर आप अभी आईबीएस सक्खर के एडमिशन ऑफिस में जाओगे मेन कैंपस में और उनसे पूछोगे कि सर STHP अभी तक अनाउंस नहीं हुई, आगे हो सकती है या नहीं, तो वो आपको अभी हाँ या ना में जवाब ही नहीं देंगे, वो भी डिप्लोमेटिक होंगे, क्योंकि भाई उनको खुद को ही कंफर्म नहीं है कि हमें ये STHP आगे अनाउंस करनी है या नहीं, क्योंकि ये फंड कर रहा होता है सिंध गवर्नमेंट, सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम नाम है ना इसका। तो भाई ये जब तक सारी डिस्कशंस हो जाएंगी उसके बाद अगर ये अप्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली ये अनाउंस करेंगे, ठीक है। और 99.99 चांसेस हैं कि ये अनाउंस होगा ही होगा, आगे दिसंबर में हो सकता है प्रोबेबली, क्योंकि भाई ये एक कल्चर सा बन चुका है आईबीएस सक्खर के अंदर कि भाई आईबीएस सक्खर में हर साल STHP आ रहा होता है, हर साल फाउंडेशन आ रहा होता है, तो इतनी आसानी से ये कल्चर टूट नहीं सकता। नंबर 2, अगर ये अनाउंस नहीं होता तो बहुत बड़ा फेलियर होगा आईबीएस सक्खर का, वो इस वजह से कि भाई रेगुलर प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप्स हैं ही नहीं, एक अच्छी खासी जो है वो अपॉर्चुनिटी हर साल बच्चों को मिल रही होती है, वो भी अगर ये जो है वो ख़त्म कर लेंगे तो डेफिनेटली ये एक फेलियर ही होगा कि आप जो है वो एक ज़माने में बोलते थे कि 70% हमारे बच्चे स्कॉलरशिप पे हैं, वो वाला जो है वो आप वादे से हट जाओगे। हमारे वाइस चांसलर ने रिसेंटली कहा था, शायद 1 साल पहले कहा था, आज से 2024 में कहा था कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी के हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करूँ, ये यूनिवर्सिटी फुल्ली फंडेड हो जानी चाहिए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप चाहे तो डेटा निकालो, पिछले 2 साल में 3 साल में कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, और उसके बावजूद भी आप जो है वो ये वाला प्रोग्राम ख़त्म कर दोगे कि फंड नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। भाई इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली ये तो आपके लिए हलवा ही होगा, क्योंकि ये आपका एक बहुत लंबे अरसे से प्रोडक्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि अनाउंस नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि प्रोबेबली अनाउंस करेंगे और जल्दी अनाउंस करेंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हमारे वाइस चांसलर लास्ट ईयर बता रहे थे कि वो इसको 200 से 280 करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है उस कोशिश में ये थोड़ी देर ले रहा है, लेकिन हो सकता है ये प्रोबेबली जल्दी अनाउंस हो जाए, ठीक है। तो ये र्यूमर्स में ना पड़े कि उसने बोला है कि नहीं होगा, उसने बोला है कि होगा। जब तक एडमिशन ऑफिस वाले खुद ही कंफर्म नहीं करेंगे तो किसी के ऊपर क्या ही विश्वास करना। अटेंशन पाने के लिए एक पोस्ट कर दो कहीं भी किसी भी ग्रुप में कि जी STHP इस साल नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली लोग आपके पास आएंगे, अटेंशन आपको मिलेगी। व्यूज़ का प्रॉब्लम है भाई, बस और कुछ भी नहीं है। तो वेट करो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का, चांसेस यही है कि प्रोबेबली ये अनाउंस होगा, ठीक। अगर नहीं होता तो मैंने आपको डेफिनेटली बताया फेलियर है। वैसे ही स्कॉलरशिप्स नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप जो है वो पीछे ही जा रहे हो, आगे तो जा नहीं रहे। अच्छा, ये था STHP। एक और चीज़ मुझे बतानी थी इसके ऊपर कि STHP जो है ना वो हमें लगता है कि सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। याद रखो, पता नहीं कितने ऐसे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनको STHP में 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3-3 दफ़ा चांस मिला है और वो शायद अफोर्ड कर भी सकते हैं,
जैसे कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके फादर जो है वो गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी कोई 150,000 के करीब जो है वो सैलरी है, उसके बावजूद भी उस बच्चे को 3 दफ़ा चांस यहाँ पे मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो अगर किसी का फादर जो है वो अच्छा कमा रहा है, बिजनेसमैन है, या उसको कोई गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जो है वो उसकी सैलरी है, तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। भाई मिल सकती है, आजकल किसको नीड नहीं है। ये ऐसा तो नहीं लिखा ना कहीं भी कि ये पुअर के लिए है, गरीबों के लिए है, ये लिखा है नीड बेस के लिए। तो भाई नीड आजकल किसको नहीं है? क्या यहाँ पे जो बच्चे फाउंडेशन में अप्लाई कर रहे हैं वो डिजर्व नहीं करते कि उनको भी एक मौका मिले स्कॉलरशिप का? भाई डेफिनेटली करते हैं। कंक्लूजन STSP 2026 के ऊपर यही है कि आप अपनी जो है वो तैयारी रखें, जब भी ये अनाउंस होगा इसमें अप्लाई करें, और अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए यहाँ पे पढ़ने की तो डेफिनेटली इसकी तरफ जाएं, और कभी भी इसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लक बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आप स्कोर अच्छा भी कर लो ना तो हो सकता है आप सिलेक्ट ना हो, क्योंकि अगेन वही वाली बात, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। और इसके अलावा कि भाई अब ये क्या बोलेंगे कि अनाउंस होगा या नहीं, भाई मालिक ही नहीं बता रहा खुद, तो मैं आपको क्या बोलूँ कि डेफिनेटली अनाउंस होगा या डेफिनेटली अनाउंस नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये अनाउंस हो जाएगा प्रोबेबली बहुत जल्द, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो तभी हम उम्मीद ही रख रहे हैं। अगर अनाउंस नहीं भी हुआ तो डेफिनेटली एक रीज़न तो आ ही जाएगा ना हमारे पास कि भाई अनाउंस क्यों नहीं हुआ। सो वेट करें, पेशेंस रखें। आई नो बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, लेकिन सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंक्लूड करूँ भाई। ठीक है, अब बात करते हैं NTSP IBA कराची के ऊपर, जो कि इस साल अनाउंस हो चुका है। आपको पता है हर साल IBA कराची वाले भी एक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही वो शॉर्टलिस्ट करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। फिर आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इंग्लिश मैथ पढ़ते हो, और IBA कराची का जो ऑफिशियल डायरेक्ट टेस्ट है राउंड 2 का, वो आप जो है वो कवर करते हो, पास करते हो, तब जाके आपको NTSP के थ्रू वहाँ पे एडमिशन मिलता है। इस साल जो है वो कोई टेस्ट के बारे में डिटेल्स नहीं दी गई हैं, हो सकता है आगे दें, लेकिन फिलहाल यही है कि इसका कोई अब टेस्ट नहीं होने जा रहा। सिंपल आप जो है वो फॉर्म फिल करोगे, अगर वो आपको सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आप 1 महीने के लिए पढ़ोगे, और उसके बाद आप IBA कराची का राउंड 2 कोशिश करोगे कि पास हो जाए, तभी जाके आपको एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आप जो है वो या तो इंटरमीडिएट अभी कर रहे हो या आपने 2025 में कंप्लीट किया है, लेकिन जो आपके रिजल्ट्स हैं वो 80% से अबव हों। अगर आप अभी इंटरमीडिएट में हो तो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 80% से अबव हो, यानी कि A1 ग्रेड हो, सिंपल। ठीक है, और अगर आप जो है वो इंटरमीडिएट 2025 में पास कर चुके हो तो डेफिनेटली आपके पास फिर इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है वो 80% से अबव होना चाहिए। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही है NTSP IBA कराची का, ज़्यादा तो इसमें होता ही नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सिलेबस क्या हो सकता है इन टेस्ट के लिए, फाउंडेशन का टेस्ट और STSP का टेस्ट या ये NTSP IBA कराची का टेस्ट। तो सबका सिलेबस सेम ही है बस। अच्छा, इसका तो टेस्ट हो ही नहीं रहा ना फिलहाल, जो न्यूज़ है कि भाई टेस्ट नहीं हो रहा। बाकी जो उनके टेस्ट हैं वो अगेन सेम कोर्स है, सेम जो है वो सिलेबस है जिससे आप अभी डायरेक्ट टेस्ट देते आए हो। सिंपल रीडिंग कम्प्रीहेंशन इंग्लिश में आ रहा होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे इसके। 10 क्वेश्चन आपके पास वोकैब के आएंगे, 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, और आपके पास 5 वर्ब्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 प्रीपोजिशंस के आएंगे, 5 एरर डिटेक्शन के आएंगे, 5 पेयर वर्ड्स के आएंगे, 5 स्पेलिंग्स आएंगी, और कुछ रह तो नहीं गया, 5 टेंसेज आएंगे। इस तरह आपका 50 मार्क्स का यहाँ पे पोर्शन पूरा होता है। इंग्लिश तो बता दिया। मैथ के ऊपर अगर आएँ तो बिजनेस जो है वो मैथमेटिक्स आ रहा होता है यहाँ पे, मतलब कि आप मैट्रिक लेवल तक मैथ पढ़ लो। लाइक आप नंबर सिस्टम को देख लो, नंबर सिस्टम में आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखोगे, नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस देखोगे, LCM HCF के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स बन रहे होते हैं। आपके पास कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं टॉपिक्स के, आप लॉज पढ़ते हो नंबर्स के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स वाले होते हैं। लॉगरिथम का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेना। वर्ड प्रॉब्लम्स आपने करने हैं परसेंटेजेस के ऊपर, परसेंटेजेस की एप्लीकेशंस के ऊपर, रेशो प्रोपोर्शन आपने करना है, आपने ज्योमेट्री करनी है, खास करके सॉलिड वाली करनी है। ठीक है, और आपने क्या करनी है, प्लेन ज्योमेट्री भी आपने करनी होगी कहीं ना कहीं। सेट थ्योरी को आपने पढ़ना है, आपने इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग को देखना है। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर यही आता है, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, बस यही पढ़ लो, काफ़ी है। और आप फ्रैक्शंस वगैरह को देख लो, अलजबरा को आपने अच्छे से देखना है। तो मैथ का सिलेबस यही है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी प्रिपरेशन सेल्फ करो तो बेहतर है, टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तो आगे आएगी जब ये टेस्ट पास करके वहाँ पे 4 महीने पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ पे जो है वो मैथमेटिक्स की वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, या वो सीरियस नहीं होते इस वजह से रह जाते हैं। तो टेस्ट तो बड़ा आसान होता है, आप पास कर लोगे, लेकिन मसला है मेरिट का। मेरिट हाई जाएगा तो आपने टॉप 250 में भी रहना है, क्योंकि 250 सीट्स हैं मेन कैंपस में।
तो आपने जो है वो अच्छा स्कोर करना है, तभी जाके आपको एडमिशन मिलना है। प्रोबेबली आपका टारगेट होना चाहिए कि 75-80 को मुझे टच करना है। 70 प्लस तो जाना ही है ना, क्योंकि टेस्ट भी आसान होता है और मेरिट भी हाई है और आपको एडमिशन भी लेना है, कंपटीशन भी है, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी आप सेल्फ प्रिपरेशन करो, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से करो, डिफरेंट मटेरियल से करो। आप मेरे भी क्लासेस ले सकते हो अगर आप जो है वो क्लासेस लेना चाहते हो इनकी प्रिपरेशन के, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। 31 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक 1 महीने के ये क्लासेस होंगे। इसकी आउटलाइन वगैरह भी जो है वो आपको पता है, मैंने बता तो दी है। मेरे जो क्लासेस हैं मैंने उसको बाकायदा जो है वो ब्रेक डाउन किया है प्रॉपर आउटलाइन में, कि डेली बेसिस पे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कितने मिनट पढ़ना चाहिए और जो है वो कहाँ तक पढ़ना चाहिए, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होनी चाहिए। मैंने डिटेल में जो है वो बच्चों को दिया हुआ होता है जो भी मुझसे पेड क्लासेस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप यहाँ पे ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर नहीं भी ज्वाइन करने तो कोई इतना बड़ा आपके लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है कि आप कहो कि मुझे कोई IBA का बंदा तैयारी करवाए। ठीक है, तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आप क्लासेस ले सकते हो, वही वाली बात, अफोर्ड कर सकते हो तो आप भले आप करो, अगर नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्जी है। अगर आपने क्लासेस लेने हैं तो कैसे ज्वाइन करेंगे, सिंपली व्हाट्सअप करोगे, यहाँ पे आप फ़ी पे करोगे। फ़ी मैंने बताई नहीं, फ़ी होगी 7,500, 1 ही महीने की ये फ़ी होगी। इसके अंदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स की तैयारी होगी। मैं प्रॉपर आपको मैथ का सिलेबस करवाऊँगा, इंग्लिश का सिलेबस आपको करवाऊँगा, और आपको मैं यहाँ पे क्या करवाऊँगा, पास पेपर्स मेरे जो है वो यूट्यूब चैनल पे वैसे भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट जो है वो 100% सिलेबस नहीं है, तो वो मैंने 2023 में कोई कोर्स पढ़ाया था, तो वो ही चल रहा है बच्चों के माइंड में कि ये जो है वो सिलेबस है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ी भी मैथ अच्छी है तो वो भी फॉलो कर लो तो अच्छा है। बाकी क्लासेस लेना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कर लेना। अच्छा जी, एक और चीज़ कि कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने जो है वो ग्रुप में बच्चों को दिया होता है बहुत सारा मटेरियल, तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा मैं कम्युनिटी का लिंक लगा देता हूँ, तो वो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। जो मुझे यहाँ पे मेजर चीज़ आपको बतानी थी इसके बारे में वो यही है कि भाई आपने जो है ना वो फोकस करना है लर्निंग के ऊपर, क्योंकि आगे आप जो है वो 4 महीने पढ़ोगे, आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होने वाला। और जो टॉपिक आप अभी नहीं पढ़ रहे ना, जैसे कि मैंने देखा है लोगैरिथम्स बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि वो टेस्ट में कम आ रहा होता है। ठीक है, कभी कभी आ रहा होता है, लेकिन याद रखो आपकी स्कॉलरशिप यही टॉपिक जो है वो डिसाइड कर रहा होता है, लोगैरिथम। आप वहाँ पे जाओगे, पहला मिड होगा बेसिकली, 1 महीने के बाद आपसे वो एग्जाम्स वगैरह लेंगे जो भी आपको पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर एक ही चैप्टर होता है जो कि होता है लोगैरिथम्स, और उसमें बच्चों के मार्क्स नहीं आते जिसकी वजह से वो रह जाते हैं, और आप आगे बड़ा ही जो है वो टफ सीन देखने वाले हो अगर आप अभी से अच्छे से नहीं पढ़ते। पछताओगे बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे। तो किसी बुक से तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो। MCQs के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करो भाई, टॉपिक कवर है तो फिर MCQs कर लोगे। बाकी अगर MCQs की प्रैक्टिस करनी भी है तो वो बुकलेट है मेरा पास पेपर्स का, वो आप देख सकते हो। अच्छा, मैं जो है वो ज्योमेट्री की एक सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। ऑल दो व्यूज़ नहीं आ रहे तो डेफिनेटली मैं जो है वो स्लो अपलोड करूँगा, जब दिन करीब आएंगे तब अपलोड करूँगा, ताकि कुछ व्यूज़ भी तो आए ना। फ़ायदा क्या फिर आप अपनी मेहनत जो है वो अपलोड कर रहे हो, कुछ उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो मैं वो ज्योमेट्री अपलोड कर रहा हूँ, आप वो वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। और मैंने उस हर लेक्चर के साथ एक वर्कशीट भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जो है वो सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करो। मज़ीद आप जो है वो अब बच्चे नहीं रहे कि आपको एक एक चीज़ समझाऊँ। सिंपल आपने जैसे भी तैयारी करनी है करें। अगर आपने मुझसे तैयारी करनी है तो सिंपली कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। फाउंडेशन 2026 कवर हो गया, STHP 2026 कवर हो गया, NTHP IBA कराची का बता दिया, सिलेबस बता दिया, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये भी आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर कोई मिस हो गई हो चीज़ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जो है वो आंसर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।